कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि हाल ही में जो है सारे एग्जाम चल रहे हैं और उससे रिलेटेड जो है आपको बहुत सारा परेशानी का सामना करना, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है दोस्तों वो अलग अलग टाइप का पूछ रहा है। खास करके जीके और जीएस का क्वेश्चन जो है बहुत ही भिन्न टाइप का आ रहा है। तो आज आप सभी के लिए मैं एक लेके आया हूं। इसमें जो पीडीएफ फाइल है इसमें मैं वो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं जो कि लगातार मतलब क्वेश्चन दोहरा दोहरा के पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चन को जो है बार बार रिवाइज किया जा रहा है। तो आप सभी देख रहे हैं आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग का जो आज टॉपिक है दोस्तों वो है क्या, समान ज्ञान है। ठीक है, समान ज्ञान में जो है आपको समान ज्ञान में जीके में जो है ये देखिए प्रश्न मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए, एक पीडीएफ है। तो क्लास में आप सभी को बस स्थिरता बना के रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं केन स्टडी क्लासेस जो है आज से आप सभी को लाइव क्लास और लाइव वीडियो आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देगी। जैसा कि मैंने बताया था बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, टीचर के लिए, उसके बाद स्टेट के लिए, उसके बाद सिविल कोड के लिए जो भी निचोड़ होगा एनसीईआरटी और मतलब कि एनसीईआरटी बुक का और जो क्वेश्चन बैंक का होगा वो निचोड़ मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और उस निचोड़ से जो है आप अगर आप बैठ के जो है आराम से आधा घंटा से 20 मिनट या 30 मिनट अच्छे से अगर वीडियो को देखते हैं तो आपका जो है एग्जाम अच्छे तरीके से निकल जाएगा दोस्तों। खास करके जीके और जीएस जनरल नॉलेज जो है आपका समान ज्ञान जो वो आराम से निकल जाएगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी बुक द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है आप सभी के लाया हूं, वही पूछे जाएंगे प्रश्न की जो 2024 में टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है सभी परीक्षाओं में, बीपीएससी, स्टेट, सीटेट, डीएलएड, बीएसएससी, ऑल एग्जाम दोस्तों, ऑल एग्जाम में पूछा जा रहा है इस टाइप का प्रश्न। तो आप सभी को बस वीडियो को आराम से देखना है। और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी की दुआ है केन स्टडी क्लासेस पे और बनी रहेगी दुआ, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को बताएं दोस्तों कि लगातार जो है सभी विद्यार्थियों के मांग होने के बाद, मेरे भी कुछ ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, उन सभी के मांग के बाद जो है पैनल लगवाया। उसके बाद आप सभी को लाइव क्लास देने के लिए, अब लाइव क्लास भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम है, इसी कारण से लाइव क्लास नहीं दे रहा हूं, मगर बहुत जल्दी लाइव क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना रुके जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना रुके, ठीक है ना। देखिए आप सभी को जो है बस स्थिरता बना के रखना है। हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए हम लोग के सामने जो है किरण स्टडी क्लासेस का जो है आपको दिख रहा होगा पूरा जो है, ये आपको पूरा जो है मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों। ये जो है आप सभी को बस आराम से बैठ के जो है दोस्तों ध्यान से देखना है। प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब लेके आया हूं आप सभी के लिए, बस आपको आराम से बैठ के देखना है और समझने का प्रयास करना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए मैं जो हूं आज केन स्टडी क्लासेस की तरफ से जो है बाय राहुल सर, समान ज्ञान जनरल नॉलेज, प्राचीन भारत का इतिहास, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आंसर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो कि देखिए ऑल एग्जाम में, बीपीएससी में, बीएसएससी में, बिहार सिविल कोर्ट में, स्टेट में, सीटेट में और बिहार पुलिस में, सभी प्रकार के एग्जाम में जो यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आप सभी को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसे बनाने में मेरा 2 से 3 घंटा जो है व्यर्थ हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। इसी कारण से आप सभी के लिए निचोड़ लेके आया हूं। बस आप सभी को आराम से देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए ये देखिए जो भी गलती होगा दोस्तों आप सभी जो है माफ कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी पढ़ाने में गलती होगा या बताने में तो आप अपना दोस्त समझ के जो है, अपना भाई समझ के माफ कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा वीडियो आपको लगा। तो मैं अगर आप बताते हैं अच्छा लगा तो फिर से मैं वीडियो लेके आऊं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसा युग मतलब कौन सा था इतिहास में जो हम लोग पढ़े हैं, तो वो कौन सा युग था जिसमें जो है मतलब कि पत्थरों के औजार जो है दोस्तों उपयोग में लाए जाते थे। पत्थर के औजार जो है उपयोग में लाए जाते थे, तभी बहुत चीज का खोज नहीं हुआ था। आदि मानव काल का कहानी बता रहा हूं दोस्तों। तो वो जो था पाषाण युग था दोस्तों। क्या था? पाषाण युग था। अब पाषाण युग का ही आपको जो है 3 भाग होता है, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण काल, ठीक है ना।
क्या क्या, तीन आपका युग होता है, कौन सा, पुरापाषाण युग का ही होता है, पुरापाषाण और मध्यपाषाण और नवपाषाण, ठीक है ना। आगे दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बता दिया, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन मेल खा रहा है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन मेल खा रहा है। पाषाण युग को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आपको बताया दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया। अभी मैंने आपको बताया 3 भाग कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 3 भाग जो है आप देख रहे हैं, 3 भाग यहाँ पे देख रहे होंगे, 3 भाग, ये तीनों भाग है, ठीक है ना, ये तीनों भाग है दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे 3 भाग है ये, ठीक है ना। दूसरा देखिए, ये 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या है, वो है आप सभी को दिख रहा होगा क्लियर, वो जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, कह रहा है पुरापाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था, कि जो मानव थे उनकी जो है आजीविका का जो है मुख्य साधन क्या था, मतलब वो जीते कैसे थे वहां पे, ये चीज जो है, ये चीज प्रश्न पूछा गया था। और ये देखिए यहाँ पे दिया, ए नंबर में शिकार करना, बी नंबर में फल संग्रह करना, और सी नंबर जो ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, दोनों मानव जो थे, आदि मानव जो थे, वो दोनों प्रकार से खाना खाते थे। पहला शिकार करके मांस खाते थे, दूसरा फल संग्रह, जो फल वृक्ष में उगते थे, जंगल में वो रहते थे, उसका फल भी खाते। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है ना। दूसरा चौथा प्रश्न का दोस्तों बात करते हैं, तो पुरापाषाण युग के मानवों, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। अब देखिए प्रथम आविष्कार जो है मानव ने, आदि मानव ने पहला जो आविष्कार किया वो कौन सा आविष्कार था, तो ध्यान से समझिएगा। ए नंबर में दिया हुआ है घर, बी नंबर दिया बर्तन, और सी नंबर में जल, और डी नंबर में आग। तो मानव ने सबसे पहले जो है पत्थर के द्वारा जो है दोस्तों, आप सभी को बता दें, पत्थर के द्वारा जो है उन्होंने आग जलाना सीखा। तो सबसे पहला उनका जो आविष्कार है वो क्या है, आग है। क्या है, आग है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चौथा बात करते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं, पुरापाषाण मानव द्वारा बनाए गए प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या थे। अब देखिए मानव जो है पहला औजार जो है वो कौन चीज से बनाया था और किस चीज से बना था, और पहला औजार उन्होंने क्या बनाया था, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। हथौड़ा, कुल्हाड़ी, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले जो है मानव ने पत्थर को जो है घिस घिस के, ठीक है ना, पत्थर को जो है घिस घिस के सबसे पहले उन्होंने नुकीला जो है कुल्हाड़ी बनाया था। क्या बनाया था, कुल्हाड़ी बनाया था। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों हथौड़ा भी बना देते हैं, सी मार देते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी गलती किए भी हैं, बीपीएससी में गलती बहुत सारे विद्यार्थी किए भी हैं, ठीक है ना। अब आपको बता दें इनका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर होगा, कुल्हाड़ी, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा पूरा पूरी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं, 6 नंबर प्रश्न का बात करते हैं हम लोग। 6 नंबर का जो प्रश्न है हम लोग का, 6 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए क्या है, कह रहा है दोस्तों कि पुरापाषाण मानव द्वारा अपने सभी औजार किससे बनाते थे। मानव जो है अपने पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण बता रहा हूं, पाषाण नहीं बोल रहा हूं मैं, ना ही नवपाषाण बोल रहा हूं, ना ही मध्यपाषाण बोल रहा हूं दोस्तों, पुरापाषाण बोल रहा हूं। ध्यान समझने का कोशिश करिएगा। ए नंबर में दिया है पत्थर से, कठोर पत्थर से, मिट्टी से, जल से। तो ध्यान से समझिएगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी नंबर होगा, कठोर पत्थर से। किससे, पुरापाषाण युग में जो है मानव ने सबसे पहले किससे बनाया, कठोर पत्थर से जो है उन्होंने अपना औजार बनाया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए कह रहा है पुरापाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक, थोड़ा सा इसको, इसका जो है, हाँ अब देखिए दिख रहा होगा आप सभी को, ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है पुरापाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक चित्रांकन है वो किसका हुआ है दोस्तों। तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा जो चित्र बनाया गया है वो किस चीज का, पृथ्वी का, मानव का,
पशुओं का, भगवान का। तो आपको बता दें दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो है पूरा पाषाण युग में जो है सबसे ज्यादा जो है किसका चित्र बनाया गया? पशुओं का चित्र बनाया गया। किसका चित्र बनाया गया? पशुओं का। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा? सी नंबर। पशुओं का जो है वो लोग बहुत पूजा करते थे पशुओं का, ठीक है ना। पशुओं का जो है वो लोग बहुत पूजा करते थे, इसी कारण से वो पशुओं का चित्र बहुत ज्यादा बनाते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी जानते हैं पशुओं का जो है बहुत सारा जो है मिला है अवशेष, ठीक है ना। उसी प्रकार से पूरा पाषाण युग में भी वो लोग पशुओं का बहुत ज्यादा चित्र, शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किया हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है, तो नेक्स्ट में देखिए अगर दोस्तों ये पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि केन स्टडी क्लासेस है, उस पर जुड़िए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। आप हमें उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न का, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया था? मतलब कि भारत में जो है नवपाषाण युग जो है, नवपाषाण युग ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया? आप बता देते हैं ईसवी, ठीक है ना, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ये दोनों में बहुत अंतर है। ये जो है आगे भागता है और ये पीछे की ओर जाता है, याद रखिएगा। ये आपको आगे की ओर जाता है और ये पीछे की ओर जाता है, ठीक है ना। ये बैक डेट लेता है और ये जो है आगे वाला डेट में भागता है, ईस्वी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा, तो कह रहा है 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 5000 से 1000 ईसा पूर्व, 6000 से 5000 ईसा पूर्व, 4000 से 2000 ईसा पूर्व। ये होगा इसका आंसर, डी नंबर। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा? डी नंबर होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, 9 नंबर का, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का तात्पर्य क्या है? अब कहता है नवपाषाणिक शब्द का तात्पर्य क्या है, तो आप सभी को बता दें, ध्यान से समझने का प्रश्न कीजिएगा। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, इसी कारण से ध्यान सुनिए। कह रहा आर्थिक अर्थव्यवस्था, धार्मिक अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो आप सभी को बता दें इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा, वो होगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इसका बी नंबर आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, पशुपालन एवं कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? मतलब कह रहा है पशुपालन एवं कृषि के बाद जो है नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहिया, चक्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर होगा। मतलब पहिया और चक्र दोनों जो है उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण उन लोगों का आविष्कार था। जब वो कृषि करने लगे तो उन्हें ये सोच में आया कि हम जो है अपना अनाज जो है वो कैसे ले जाए, अपना अनाज जो है मतलब कि खेत से जो है अपने घर कैसे ले जाए, उसके लिए उन्होंने 2 चीज का आविष्कार किया। सबसे पहले उन्होंने पहिए का और चक्र का आविष्कार किया, ठीक है ना। पहिया और चक्र, मतलब ए और बी दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है ना। ए और बी दोनों, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे चलिए। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 11 नंबर का, वो देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? मतलब किस युग में जो है आप सभी को जो है मातृ देवी का जो है मतलब कि पूरा जो है स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप सभी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग और पाषाण युग। अब ध्यान से समझिएगा किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का जो है स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, नवपाषाण युग में। किसमें? नवपाषाण युग में। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, किसमें? नवपाषाण युग में। दूसरा बात करते हैं, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? अब मिट्टी का बर्तन जो बनाने के लिए दोस्तों वो किस कब आविष्कार हुआ था? तो आपको बता दें नवपाषाण युग में हुआ था। इसका भी आंसर बी होगा और इसका भी आंसर बी होगा। दूसरा, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ था? मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ जो है किस युग में हुआ था? यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये ध्यान समझने वाला है, मध्य पाषाण युग में,
पूरा पाषाण युग में और पाषाण युग में और नव पाषाण युग में मानव जो है व्यवस्थित हो गया था और उसका जीवन स्थिर हो गया था और स्थायी निवास भी, तो वो भी नव पाषाण ही होगा दोस्तों। नव पाषाण युग में मानव स्थिर हो गया, जिसका भी आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक है, इस तीनों का आंसर जो है दोस्तों बी होगा, नव पाषाण युग होगा। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी का क्वेश्चन डील भी करवा दूंगा और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। बस आप आराम से बैठ के जो है समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। मनुष्य ने कपास एवं ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? अब देखिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी नवपाषाण ही युग है। ठीक है ना, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी? कह रहा है तांबे की खोज जो है दोस्तों मानव ने किस युग में की थी? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और देखते हैं इसका क्या है। इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग और पाषाण युग। देखिए मानव जो है ना सबसे लास्ट में ताम्र का मतलब तांबा का खोज किया था, जो कि नव पाषाण युग था। क्या था? नव पाषाण युग था। ध्यान से सुनिएगा, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी? नव पाषाण युग में की थी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न जो है वो क्या है? दूसरा प्रश्न है 16 नंबर, मध्य पाषाण युग मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की थी? यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो मानव ने खेती में उपजाया था वो कौन सा फसल था? ये क्वेश्चन हर बार पूछता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। विद्यार्थी धान मार देते हैं, गलती करते हैं। यहाँ पे देखिए ए में गेहूं दिया है, बी में जौ और सी में जो ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। गेहूं और जौ सबसे पहले मानव ने उपजाया था, गेहूं और जौ। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? सी। मतलब सी के आगे में ए और ए प्लस बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। इसी का आंसर ध्यान से मारिएगा। बीपीएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर वाले में, तो ध्यान से मारिएगा। ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशुओं को पालतू बनाया? आदि मानव ने सबसे पहले किस पशुओं को जो है पालतू बनाया? देखिए ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्वेश्चन पूछा गया है और क्या कहते हैं बहुत सारे मतलब कि आदि मानव काल का भी ये क्वेश्चन है और सिंधु घाटी में भी है। समझ गए ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो है मानव ने कुत्ते को जो है अपना सबसे पहला पालतू बनाया था, कुत्ता को। समझ गए ना। कुत्ता को जो है सबसे पहला पालतू जानवर उन्होंने बनाया था। ठीक है ना। तो कुत्ता जो हमारा पालतू जानवर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं 18 नंबर, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एमपी साम्राज्य में, सिंधु घाटी सभ्यता में, एलोरा की गुफा में, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आपको बता दें दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भीमबेटका होगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। डी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर होगा। याद रख लीजिए कि चित्रकारी का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले वो कहां से? भीमबेटका मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ठीक है ना, वहां से मिला। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर देखिए, ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहलाता है साइकोलॉजी, जूलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी। अब देखिए ये तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मतलब इतिहास का खनन करता है, मतलब इतिहास के बारे में खोद के पता लगाता है, ठीक है ना, उसे हम कौन सा लॉजी कहते हैं? ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। मतलब साइकोलॉजी मतलब हो गया मनोविज्ञान, जो दिमाग के बारे में पढ़ता है उसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। जूलॉजिकल मतलब जो कि मतलब कि जानवर सब के बारे में जानता है, ठीक है ना, उसको जूलॉजिकल कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी कहते हैं जो कि ब्रह्मांड और उसके बाद क्या कहते हैं पूरे वायुमंडल का और उसके बाद ब्रह्मांड का और ग्रह का जो बारे में जानता है उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और आर्कियोलॉजी जो है हम लोग जो आविष्कार मतलब कि जो इतिहास का खोज करता जो है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? सबसे पहले जो है मानव ने किस धातु का जो है खोज किया था? ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए टीन दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है,
तांबा दिया हुआ है, कांसा दिया हुआ है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझ के बोलिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तांबा होगा। क्या होगा, तांबा। सबसे पहले मानव ने जो है धातु का खोज किसका किया था, तांबा का किया था। किसका किया था, तांबा का किया था। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आपको आंसर इसका बता देते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नंबर। क्या, मध्य प्रदेश, अरे सॉरी महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों का जो है अभी तक में पता चला है। 200, ठीक है ना, 200 बस्तियों का जो है पता चला है। कहां पे, महाराष्ट्र में। कहां पे, महाराष्ट्र में चला है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए। ठीक है ना, ध्यान से एकदम। और सिविल वाले भी, बिहार सिविल कोर्ट वाले भी, और बीएसएससी वाले भी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, 22 नंबर का। देखिए, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचयन कहां पाया गया। देखिए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, डुमरिया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछता ही है, और पूछा भी है, क्वेश्चन बैंक से लिया है मैंने। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचयन कहां पाया गया, तो मध्य प्रदेश गुंगेरिया में। कहां पे, गुंगेरिया में, मध्य प्रदेश गुंगेरिया में। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा इसका आंसर। आगे दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, 23 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न का जो है, 23 नंबर प्रश्न क्या होगा, 23 नंबर प्रश्न क्या होगा, 23 नंबर प्रश्न का देखिए, 23 का जो है, 23 का क्या होगा, तो 23 का देखिए, 23 का होगा, ठीक है, ताम्र पाषाणिक सेल चित्रकन मुख्य रूप से किनका चित्रकन हुआ है। अब देखिए इसमें भी पूछ रहा है, मतलब ताम्र पाषाणिक सेल में जो है चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है, किनका चित्रांकन हुआ है। तो आपको बता दें दोस्तों, किसका हुआ है, पशुओं का हुआ है। किनका हुआ है, पशुओं का हुआ है। किनका हुआ है, पशुओं का। ना ही पृथ्वी का हुआ है, और ना ही मानव का, ना ही भगवान का। किनका हुआ है, पशुओं का हुआ। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उस टाइम में भी पूछा गया है। उसके ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया, किस धातु ने जो है सबसे ज्यादा योगदान दिया। तो आपको बता दें, ताम्र पाषाण में कांसा ने। किसने, कांसा ने। ए नंबर होगा। कांस जो है, कांसा ने जो है अपना जो है सबसे ज्यादा योगदान दिया था। किसके, ताम्र पाषाण युग के पतन में। ठीक है ना, ताम्र पाषाण युग के पतन में जो है कांसा ने जो है सबसे ज्यादा अपना क्या किया था, योगदान दिया था। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों, 25 नंबर का प्रश्न जो है, 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, 25 26। ठीक है ना। देखिए देखिए, संभवतः संभवतः ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु था। सबसे ज्यादा जो है पूजनीय पशु कौन था, ताम्र पाषाण काल में जो है सबसे ज्यादा पूजनीय पशु कौन था। गाय नहीं था, कुत्ता भी नहीं था, घोड़ा भी नहीं था, क्या था, सांड था। सांड, ठीक है ना, जिसको हम लोग बैल बोलते हैं, सांड था। ठीक है ना। सबसे ज्यादा पूजनीय था। क्यों, क्योंकि वो जो है ना एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाता था बैलगाड़ी के द्वारा, इसलिए वो सबसे ज्यादा पूजनीय था। उसका पूजा भी करते थे वो लोग। ठीक है ना, सांड था। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ये रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की निर्धारित की गई है, मतलब तिथि जो है निर्धारित की गई है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है तिथि कब से कब तक निर्धारित की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 3100 से 1700 ईसा पूर्व, 1800 से 1400 ईसा पूर्व। ठीक है ना। तो आपको सभी को दोस्तों बता दे, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो कार्बन मतलब C14 के अनुसार जो है रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा जो है विश्लेषण के बाद जो है वैज्ञानिकों ने यह बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु घाटी में हम लोग घुस गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो आयु कब से कब तक है, तो कब से ईसा पूर्व है, कब से पीछे कब तक है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। आप देखिए आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए अब जो है ये पीडीएफ खत्म हो गया।
25 क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि 26 क्वेश्चन इसलिए लेके आया क्योंकि ज्यादा समय लगता है और आप लोग जो है थोड़ा सा जो है आप लोग का ध्यान भटकने लगता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए वीडियो लेके आए। और आप जरूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो जो आपको कैसा लगा और इसके आगे भी सर वीडियो आप बनाइए। ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।